अस्सलाम वालेकुम तरफ खान फैमिली, जीते रहें, खुश रहें और हमेशा मेरे साथ रहें। तो सुनाए जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है ना वो मेरे बाकी तमाम व्लॉग से बहुत ज़्यादा हटके है। हटके कैसे है तो उसके लिए तो आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो जनाब आज मैं आई हुई हूँ अपनी खाला की बेटी के घर और मैंने सोचा यहाँ पर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ रहीं, जो कुछ भी हमने हल्ला गुल्ला किया, जो भी फ़न किया, वो मैं सारा आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। और उसके साथ साथ मैं आपको अपनी कज़न के घर का फ्री में होम टूर भी दूंगी ताकि आप लोगों को भी थोड़े से अच्छे से आइडियाज़ मिले। बना रही हूँ और मिर्ची भी है और शिमला मिर्च भी, वो शायद उतार ली बात। हम सारे ना यहाँ इसके गार्डन में खड़े हुए थे और एक एक चीज़ हम बड़े शौक से देख रहे थे। इसने काफ़ी वेजिटेबल्स भी लगाई हुई हैं, फ्रूट्स भी लगाए हुए हैं। पौधे अभी छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन बड़े हो ही जाएंगे। और ये देखें गार्डन के बीच में ये एक मेन ट्री है और कितना प्यारा इसने लाइक एस्थेटिकली उसको कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है ना। ये सारी चीज़ें बाहर से बहुत आसानी से मिल जाती हैं, किसी भी नर्सरी पर चले जाएँ ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें ये पता नहीं चलता कि हमने इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो वो जो एक सेंस है ना, एस्थेटिक सेंस जो होती है, वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और वो कब डेवलप होती है? वो तब डेवलप होती है जब मैं इस तरह के प्यारे प्यारे आइडियाज़ आप सबको देती हूँ। ओहो भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी व्लॉग छोड़ के ना जाएं। अभी तो मैंने आपको बहुत कुछ दिखाना है, बहुत सारा हल्ला गुल्ला दिखाना है जो मैंने अपनी कज़न के घर में किया। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपने मेरे साथ इन टच रहना है, व्लॉग के एंड तक व्लॉग को पूरा देखना है, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर के लिए वापस आ गई हूँ अपने घर में, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना सुबह का नाश्ता शेयर कर सकूँ। क्योंकि जब मैं अपना नाश्ता शेयर नहीं करती हूँ तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप ही आज आपने नाश्ता शेयर नहीं किया। तो जनाब यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ता। अच्छा तो जनाब थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देती हूँ। मेरी एक ही खाला हैं और वो मेरी अम्मी से बड़ी हैं, मेरी इकलौती खाला हैं। तो मेरी खाला लाहौर में नहीं रहती हैं, उनकी एक बेटी यहाँ लाहौर में रहती है। तो वो आ रही थी अपनी बेटी की तरफ, अम्मी भी मेरी खाला से मिलने जा रही थी और हम कज़न्स ने भी आपस में प्लान बना लिया था गेट टुगेदर का। कल बल्कि मैं बैठी हुई थी घर में तो अचानक से ही मेरी कज़न का फ़ोन आया और उसने मुझे इन्फॉर्म किया। तो मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना कि मुझसे तो अगले दिन तक के लिए भी वेट नहीं हो रहा था। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कॉमेंट्स में कि आपकी अपनी किन कज़न्स के साथ ज़्यादा दोस्ती है। देखें कज़न्स तो सारी ही मुझे अपनी प्यारी हैं, चाहे वो मेरे ताया अब्बू की बेटियां हैं, चाहे वो मेरे चचा की हैं, चाहे वो मेरी फुप्पो की हैं। लेकिन एक कज़न्स ऐसे होते हैं कुछ जिनके साथ आपकी बेतकल्लुफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, होता है ना ऐसे। तो प्यारे तो मुझे सारे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो मेरी खाला की बेटी हैं ना, इनके साथ बिल्कुल मेरा बेतकल्लुफ़ी वाला मामला है। कोई तकल्लुफ़ नहीं है, कोई रख रखाव, कोई बनावट, कोई इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। खाला की बेटियों से थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे, हमारे सब्जेक्ट्स एक तरह के थे, स्कूल कॉलेज ट्यूशन्स भी एक ही जगह पर हमने पढ़नी होती थी, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए फ्रैंकनेस भी फिर बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा बाकी जो मेरी कज़न्स हैं, जैसे मेरे ताया अब्बू की जो बेटी हैं, उनमें से कुछ मुझसे बड़ी हैं। तो जहाँ बड़ा होता है कोई इंसान थोड़ा सा, तो फिर एक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट आ जाता है। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। और बाकी जो मेरी कज़न्स हैं वो फिर मुझसे उम्र में छोटी हैं, उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। खाला की बेटियों से बेतकल्लुफ़ी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो मेरी एज फ़ेलो हैं। हालांकि वो मेरी एज फ़ेलो लगती नहीं है, मुझसे बहुत छोटी लगती हैं, बट हम तकरीबन सेम एज की ही हैं। अच्छा तो आज मैंने तरब का रूम आप समझ लें कि डीप क्लीन ही करवाया था। तरब की बहुत सारी बुक्स ऐसी थी जो मैंने अब तक संभाल कर रखी हुई थी और अब मुझे अल्टीमेटली वो बुक्स वहाँ से उठानी थी क्योंकि अब माशाल्लाह नया कोर्स आना था और वो मैंने तरब की कैबिनेट्स में सेट करना था। अच्छा आप लोग कहेंगे कि आपने बुक्स क्यों रखी हुई थी, आप किसी को दे देती, किसी के काम आ जाती। असल में जिस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है ना, वहाँ एक दूसरे से ये कोर्स सिलेबस कोई लेता नहीं है, सब अपना अपना ही ख़रीद रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही मतलब कोर्स फारिग होता है तो वो रखा ही रह जाता है। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे ले ले, लेकिन किसी को ज़रूरत ही नहीं होती, सब अपना अपना ले लेते हैं। और इससे बड़ी बात वो ये होती है कि हर साल किसी ना किसी बुक में ना कोई चेंजिंग लाजमी आती है और थोड़ी सी भी चेंजिंग आ जाए ज़ाहिर है पेरेंट्स को परेशानी होती है और अल्टीमेटली पेरेंट्स को बच्चों का फिर नया कोर्स लेना ही पड़ता है।
अच्छा तो जनाब अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी कज़न के घर। अम्मी भी मेरे साथ हैं और ख़ाला भी बैठी हुई हैं। राइट पर जो दो आपको नज़र आ रही हैं इनमें से जो येलो शर्ट वाली हैं वो मेरी अम्मी है और साथ में मेरी ख़ाला बैठी हुई हैं। तो अम्मी और ख़ाला की भी काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। सामने मेरी कज़न बैठी हुई है और बस हमारी गप्पें शप्पें शुरू हैं। बस अम्मी और ख़ाला क्योंकि साथ बैठी हुई थी इसलिए मैं और मेरी कज़न काफ़ी तमीज़ का मुजाहरा कर रहे थे, क्योंकि जब बड़े साथ में बैठे हो ना तो उस तरह फ्रैंकली फिर बात नहीं हो सकती। तो हम वेट कर रहे थे कि या ये लोग यहाँ से चले जाएं या फिर हम अपनी जगह बदल लेते हैं। फोन ला दे मेरा। अच्छा तो जनाब ये दोनों मेरी खाला की बेटियां हैं। राइट लेफ़्ट दोनों मेरी खाला की बेटियां हैं। खाला की जो तीसरी बेटी हैं जो इनकी सबसे बड़ी बहन है वो होती हैं इस्लामाबाद में, सो वो मिसिंग थी और हम उसको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। मिल्क शेक पी लो। हाँ मेगे इट्स कॉमन। भैया आपने बिल्ली क्या हुआ? बिल्ली की वजह से सारी जगह के साथ वो कर रही है। हालत इसकी टैब दे दो। मेरी हालत बिस्किट है के वक्त जो थी अफसाने पर। क्या? बेहतर हो गई कुछ हालत मेरी। हाँ काफी ज्यादा। नहीं तेरे आने से पहले क्या था? हम तो यूं बैठे थे ना, फिर मैं लिपस्टिक लगा के आई। वैसे तो जनाब यहाँ पर हमारी गप्पें शुरू हो चुकी थी क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद मिल रहे थे। जो मेरी खाला की बेटी लाहौर में रहती है उससे तो मेरी मुलाकात चलती रहती है, लेकिन वो जो लाहौर से बाहर रहती है उससे मेरी मुलाकात बहुत कम रहती है। आई मीन साल में एक बार या शायद साल में दो बार मुलाकात होती है। इसलिए जब वो आती है ना स्पेशली तो फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ और हमारी इतनी बातें होती हैं, इतनी बातें होती हैं, आप लोग यकीन करें सुबह से रात कब हो जाती है पता नहीं चलता और इतना टाइम गुजर जाता है और फिर भी हमारी बातें नहीं ख़त्म होती। अम्मी और खाला तो बैठी हुई थी नीचे, वो दोनों नीचे एक दूसरे से बातें करी थी और हम लोग ऊपर बैठे हुए थे। मेरी कज़न को लग गई थी जी भूख, खाना अभी बना नहीं था तो उसने हेल्पर को बोला कि मुझे पराठा और अचार ला दो, और जैसे ही पराठा रूम में आया तो इतनी खुशबू पूरे रूम में फैल गई थी। हालांकि मैं अपने घर से नाश्ता करके आई थी और पराठे को देखकर बस मेरी भी नीयत ख़राब हो गई। तो हम लोग यहाँ इसके एक पराठे के अंदर साथ साथ अपनी चूचे भी मारे जा रहे थे। आप लोगों को शोर से तो अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि कितना शोर हो रहा था। ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ मैंने कम की हुई है, अदरवाइज़ इतना शोर था कि मैं आपको क्या बताऊँ। खूब हल्ला गुल्ला रौनक लगी हुई थी। और यहाँ पर मेरी कज़न्स के जो बेटे हैं मतलब मेरे भांजे वो यहाँ पर एक्सबॉक्स पर अपनी गेम्स एंजॉय कर रहे थे और बातों में किस तरह सुबह से रात हो गई कुछ पता नहीं चला। और बस अचानक हमें हमारी जो मेरी कज़न की जो हेल्पर है उन्होंने आकर बताया कि जी डिनर तैयार हो गया। तो हमें एहसास हुआ कि ओए होए रात हो गई है, बिल्कुल बातों में अंदाज़ा नहीं हुआ। और क्योंकि हम लोग रूम में बैठे हुए थे तो जब रूम में बैठे होते हैं एसी वेसी चल रहे होते हैं तो बाहर का वैसे ही नहीं अंदाज़ा हो पाता कि क्या टाइम हो रहा है। खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, इतनी यमी बिरयानी थी कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। बिरयानी बनी हुई थी, साथ में मटन था, साथ में कटलेट्स थे, बहुत मज़ेदार खाना। और क्योंकि साथ बैठकर खाया तो खाने का मज़ा भी दुबाला हो गया। बाद में खाओगे? इसने मुझे इनवाइट किया ना अभी खाने पे। कल इसने पता क्या किया? जो जिम में मेरा ट्रेनर है। अच्छा तो जनाब यहाँ पर हम सब ने मिलकर डिनर किया, इतनी गप्पे लगाई, इतना हंसे, इतना फ़न किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी और जो हमारा सबसे एक ज़रूरी चीज़ होती है ना जब भी हम इकट्ठे होते हैं वो होती हैं हमारी पिक्चर्स। हम पिक्चर्स ज़रूर बनवाते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि फिर इस तरह से हमारी जो वो उस दिन की जो मेमोरी है ना वो हम सेव कर लेते हैं अपने अपने फ़ोन्स में। तो अभी हमारा जो फ़ोटो सेशन वाला पार्ट है ना वो रहता है, बस जैसे ही खाने से फारिग होंगे तो हम जाकर बैठेंगे लिविंग रूम में, वहाँ पर हम अपने बच्चों से अपना फ़ोटो सेशन करवाएंगे और फिर हम अपनी उस मेमोरी को सेव कर लेंगे। और ये जब हमारी एक बार मुलाकात हो जाती है ना तो फिर 5-6 महीने हमें सुकून रहता है, क्योंकि हम अपने इतनी ज़्यादा बातें कर चुके होते हैं, इतना दिल हल्का कर चुके होते हैं कि सुकून आ जाता है। और यहाँ पर मेरी कज़न की हेल्पर किचन समेट रही है। किचन मैंने आपको दिखाया है, ये है जी मेरी कज़न का किचन, ये है उसका डाइनिंग एरिया। यहाँ से सारे बर्तन शर्तन अब उठ चुके थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। डेकोर बड़ा प्यारा किया हुआ है, बड़े प्यारे डेकोरेटिव्स रखे हुए हैं मेरी कज़न ने। और ये वाले तो मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने उससे पूछा भी कि ये कहाँ से लिए हैं, तो पता नहीं वो बता रही थी कि
आई थिंक कोई एग्जीबिशन वगैरह लगी थी तो वहाँ से उसने ये बाय किए थे। और यहाँ पर ये देखें जी, ये बटरफ्लाइज हैं और इस तरह से ये ऊपर से आ रही हैं नीचे तक। पूरा घर जो है ना एस्थेटिकली बहुत प्यारा डिज़ाइन हुआ है माशाल्लाह। और बस ये तस्वीरें बनाने के बाद एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ गया था। वैसे तो जब मैं आई थी तो बाल शाल बड़े खोल छोल कर और बड़े कर्ल शर्ल में डालकर आई थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने सारे बाल फोल्ड करके ना और ऊपर मैंने क्लिप लगा लिया था, क्योंकि मुझे ना बहुत देर तक अगर मैं बाल खुले रखूं तो मुझे उलझन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बस जनाब हम एक दूसरे से मिल रहे थे और मिलने के बाद बस मैं आ गई घर। बहुत अच्छा दिन स्पेंड हुआ, बड़ा मज़ा आया। और आप लोगों के लिए मैंने सारा व्लॉग भी साथ साथ रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा एक डिफरेंट टच भी देना चाहिए। जाती तो मैं अपने बहुत सारे रिलेटिव्स के घर हूँ, बट व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई इस तरह से सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहता। बट मेरी खाला की बेटियाँ क्योंकि कंफर्टेबल हैं इस चीज़ के साथ और मुझे पता भी है, सो मैंने आप लोगों के लिए फिर ये सारा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, वापसी पर बस कुछ चीज़ें ले ली थी, जैसे खजूरें वगैरह, थोड़ी सी बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। और जैसे ही मैं घर आई तो बच्चों को लग रही थी भूख, मैंने फटाफट बस नगेट्स लिए, एयर फ्रायर में डाले और यहाँ पर बस मैं नगेट्स निकाल के बच्चों को देती हूँ। और यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।